आज हम देखेंगे कि हम अपने क्यूरिका क्लिनिक्स डैशबोर्ड के थ्रू अपनी क्लिनिक वेबसाइट को प्रोफेशनली कैसे डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहले अपने ब्राउजर के सर्च बार में क्यूरिका टाइप कीजिए और क्यूरिका क्लिनिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लीजिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अभी क्यूरिका क्लिनिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। अब डैशबोर्ड ओपन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, जब आप नया अकाउंट क्रिएट करते हैं और पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है, तो आपको एक सक्सेस स्क्रीन दिखेगी जिसमें एंटर क्लिनिक डैशबोर्ड का बटन होगा। उस बटन पर क्लिक करके आप सीधे अपने डैशबोर्ड में एंटर कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप क्यूरिका क्लिनिक्स की वेबसाइट के थ्रू भी डैशबोर्ड एक्सेस कर सकते हैं। नेविगेशन बार में आपको डैशबोर्ड लिखा हुआ दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए और आप डैशबोर्ड पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अभी हम क्यूरिका क्लिनिक्स वेबसाइट के थ्रू डैशबोर्ड पेज पर जाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, वही स्टेट जहां आपका क्लिनिक ऑफिशियली रजिस्टर्ड है और जो स्टेट आपने साइन अप के दौरान फिल किया था। ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन कीजिए, अपना स्टेट सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद कंटिन्यू टू डैशबोर्ड बटन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आप डैशबोर्ड स्क्रीन पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। डैशबोर्ड स्क्रीन ओपन होते ही आपको साइन इन विद गूगल का बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए और उसी ईमेल एड्रेस से साइन इन कीजिए जिसे आपने साइन अप के दौरान यूज किया था। जैसे ही साइन इन सक्सेसफुल हो जाता है, आपको अपनी वेबसाइट का मैनेजिंग डैशबोर्ड दिखाई देगा। अब एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपका अकाउंट फ्रेश है या नया बना है, तो डैशबोर्ड में एंटर करते ही आपको दो काम सबसे पहले करने हैं। पहला, सेव ऑल चेंजेस बटन पर क्लिक कीजिए और दूसरा, सेव ऑल चेंजेस पर क्लिक करने के बाद अपने डैशबोर्ड पेज को एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। अगर आपका अकाउंट नया है, तो ये दोनों स्टेप्स आपको जरूर करने हैं और सिर्फ एक ही बार करने हैं। इसके बाद हम अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम एक एक करके डैशबोर्ड के सारे कंपोनेंट्स को समझेंगे। सबसे पहले आपको टॉप राइट कॉर्नर पर एक मेन्यू आइकॉन दिखेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, एक साइड नेविगेशन मेन्यू ओपन हो जाएगा। इस मेन्यू में आपको अपना ईमेल एड्रेस, पूरे डैशबोर्ड की नेविगेशन हेडिंग्स और एक साइन आउट बटन दिखेगा। इन नेविगेशन हेडिंग्स के थ्रू ही हम पूरे डैशबोर्ड में आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। और जब तक आप डैशबोर्ड से साइन आउट नहीं करते, तब तक आप साइन इन ही रहेंगे। अब नेविगेशन मेन्यू को क्लोज करने के बाद डैशबोर्ड के टॉप सेक्शन में आपको दो इंपॉर्टेंट बटन दिखेंगे। पहला, व्यू पेज बटन। इस पर क्लिक करके आप अपना लाइव क्लिनिक पेज विजिट कर सकते हैं। दूसरा, सेव ऑल चेंजेस बटन। इस पर क्लिक करके आप अपने पेज में किए गए सारे बदलाव को सेव कर सकते हैं। अब आखिर में डैशबोर्ड के बॉटम राइट कॉर्नर पर आपको एक फ्लोटिंग आइकॉन दिखेगा। इस पर क्लिक करते ही क्यूरिका एआई ओपन हो जाता है। क्यूरिका एआई आपको डैशबोर्ड की जानकारी सही और प्रोफेशनल तरीके से भरने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर हमें डॉक्टर बायो भरनी है, तो हम एआई से पूछ सकते हैं और ये हमें कई तरह की डॉक्टर बायो के विकल्प देगा, जिनमें से हम अपने लिए उपयुक्त बायो चुन सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक प्रोफेशनल ग्रेड की वेबसाइट तैयार करते हैं। अब सबसे पहले हम एक इम्पोर्टेंट काम करेंगे। हम अपना लाइव पेज ओपन करेंगे व्यू पेज बटन पर क्लिक करके। जैसे ही हम व्यू पेज पर क्लिक करते हैं, हमारा लाइव क्लिनिक पेज ओपन हो जाता है और जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे क्लिनिक का नाम यहाँ ऑलरेडी शो हो रहा है। अब इसी पेज को हम एक प्रोफेशनल ग्रेड की वेबसाइट में कन्वर्ट करेंगे हमारे डैशबोर्ड की मदद से। तो चलिए वापस डैशबोर्ड पर चलते हैं और डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला सेक्शन है हेडर सेक्शन। क्लिनिक नेम के फील्ड में हमारे क्लिनिक का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हमें सिर्फ अपने क्लिनिक की टैगलाइन एंटर करनी है। तो अपनी क्लिनिक की टैगलाइन लिखिए और उसके बाद
हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो है थीम सेक्शन। यहाँ हमें डिफरेंट प्रोफेशनल कलर थीम्स दिखाई देती हैं। इनमें से हम अपनी पसंद का थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। थीम सिलेक्ट करने के बाद एक बार सेव ऑल चेंजेस बटन पर क्लिक कीजिए और फिर अपने लाइव पेज पर जाकर बदलाव देखिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पेज का थीम बदल चुका है और हेडर में हमारे क्लिनिक का नाम और टैगलाइन दोनों प्रॉपरली शो हो रहे हैं। तो चलिए अब डैशबोर्ड में वापस जाकर बाकी सेक्शंस को कंप्लीट करते हैं। अब हम अगले सेक्शन यानी हीरो सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हीरो सेक्शन वेबसाइट का चेहरा होता है। वेबसाइट खुलते ही जो सबसे पहले दिखता है वो हीरो सेक्शन ही होता है। इसलिए इस सेक्शन को हमें पूरी तरह प्रोफेशनली तैयार करना होगा। सबसे पहले हमें हीरो टाइटलाइन और डिस्क्रिप्शन लिखनी है। इसके लिए हम क्यूरेका एआई की मदद लेंगे। सर्च बार में लिखिए हीरो सेक्शन और जो सबसे उपयुक्त जवाब मिले उसे टैगलाइन और डिस्क्रिप्शन के फील्ड्स में कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ये दोनों फील्ड्स पूरा करने के बाद अब हम बैकग्राउंड इमेज और हीरो इमेज अपलोड करेंगे। यहाँ आप अपनी पसंद की फोटोज अपलोड कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि फोटो का साइज 2 MB से कम हो। आपको सुझाव दिया जाता है कि फोटोज अच्छी क्वालिटी की और बेहतर तरीके से एडिटेड हो ताकि वेबसाइट और भी प्रोफेशनल और आकर्षक लगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, फोटो सफलतापूर्वक अपलोड हो चुकी है। अब हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो है अबाउट सेक्शन। इस सेक्शन को भरने के लिए भी हम क्यूरेका एआई की मदद ले सकते हैं। ये सेक्शन हीरो सेक्शन के तुरंत बाद दिखता है। यहाँ आप अपने क्लिनिक, अपनी प्रैक्टिस के सिद्धांतों और अपनी सोच के बारे में बता सकते हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार इस सेक्शन को एडजस्ट भी कर सकते हैं। इस सेक्शन में हमें अबाउट कंटेंट, इमेज और सिद्धांतों को सेट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इन सबको सही तरीके से सेट कर रहे हैं। ये दोनों सेक्शन पूरा करने के बाद अब हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। अब हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है डॉक्टर प्रोफाइल सेक्शन। ये सेक्शन आपकी वेबसाइट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यहीं पर मरीज आपको डिटेल में जान पाते हैं। इसीलिए इस सेक्शन को हमें स्पष्टता, प्रोफेशनलिज्म और प्रामाणिकता के साथ भरना होगा। इसमें हम डॉक्टर की पूरी प्रोफाइल तैयार करेंगे, जैसे डॉक्टर का नाम, प्रोफेशनल टाइटल, बायो, क्वालिफिकेशंस, स्पेशलाइजेशन, सर्टिफिकेशन, अनुभव और डॉक्टर से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन टाइटल और सेक्शन डिस्क्रिप्शन को भरते हैं। ये वो टेक्स्ट होता है जो सेक्शन के ऊपर दिखता है, इसीलिए ये प्रभावशाली और विश्वास जगाने वाला होना चाहिए। इसके लिए आप क्यूरेका एआई की मदद ले सकते हैं, या अगर आप खुद लिखना चाहते हैं तो अपनी प्रैक्टिस और एक्सपर्टीज के अनुसार लिख सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर का नाम, टाइटल और डॉक्टर बायो फील्ड्स को भरें। डॉक्टर बायो में आप अपना अनुभव, विशेष फोकस क्षेत्र, ट्रीटमेंट फिलॉसफी और मरीजों के प्रति अपना नजरिया बताएं। अगर आप चाहें तो यहीं भी क्यूरेका एआई से प्रोफेशनल बायो जनरेट करवा सकते हैं और फिर उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब अगला स्टेप है डॉक्टर की प्रोफेशनल इमेज अपलोड करना। ध्यान रहे, फोटो साफ, अच्छी रोशनी वाली और प्रोफेशनल होनी चाहिए। बेहतर होगा कि क्लिनिक का माहौल या एक न्यूट्रल बैकग्राउंड वाली तस्वीर हो। इमेज अपलोड होने के बाद अब हम डॉक्टर डिटेल्स भरते हैं। एक जरूरी बात, ये सारी फील्ड्स पहले से भरी हुई आती हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि कैसे भरना है। उदाहरण के लिए क्वालिफिकेशन सेक्शन में BHMS, MD जैसे सैंपल वैल्यूज होती हैं। अगर आप इनके स्थान पर अपनी असली क्वालिफिकेशंस जानना चाहें तो आप उन्हें आसानी से बदल सकते हैं। हर डिटेल के साथ आप अपने मनपसंद आइकॉन्स भी चुन सकते हैं। आइकॉन फील्ड के दाहिने कोने में दिए गए आइकॉन बटन पर क्लिक करके आप अपनी स्पेशलाइजेशन या क्वालिफिकेशन के हिसाब से एक उपयुक्त आइकॉन चुन सकते हैं। इससे आपकी वेबसाइट और भी विजुअली अट्रैक्टिव लगेगी। सारी डॉक्टर डिटेल्स भरने के बाद अब हम डॉक्टर स्टैटिस्टिक्स सेक्शन भरते हैं। यहाँ आप अपने अनुभव, सालों में इलाज किए गए मरीजों की संख्या, सफलता दर या परामर्शों की संख्या जैसे आंकड़े भर सकते हैं। ये नंबर भरोसा बनाते हैं, इसीलिए इन्हें यथार्थ और वास्तविक रखें। जैसे कि आप देख सकते हैं, डॉक्टर प्रोफाइल सेक्शन अब सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अब सर्विसेज सेक्शन की तरफ। सर्विसेज सेक्शन में सबसे पहले एक मजबूत सेक्शन टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखिए जो आपकी क्लिनिक की कुल सेवाओं को दर्शाए। ये सेक्शन मरीजों को बताता है कि आप कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स और सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसके बाद आप अपने क्लिनिक की सबसे श्रेष्ठ और सबसे अधिक मांगी जाने वाली सेवाओं को यहाँ दिखा सकते हैं। हर सर्विस आइटम में आप सर्विस का टाइटल, सर्विस डिस्क्रिप्शन और एक उपयुक्त आइकॉन चुन सकते हैं।
अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखने में दिक्कत हो रही है, तो आप क्यूरेका एआई की मदद ले सकते हैं, जिससे आप अच्छी तरह से स्ट्रक्चर्ड और मरीजों के लिए आसान सर्विस डिस्क्रिप्शन तैयार कर सकते हैं। अब हम क्लिनिक डिटेल सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इस सेक्शन में प्रवेश करते ही सबसे पहले क्लिनिक की एक आधिकारिक इमेज अपलोड करनी है। ये इमेज ऐसी होनी चाहिए जो आपके क्लिनिक का माहौल, साफ सफाई और प्रोफेशनलिज्म स्पष्ट रूप से दिखाए। बेहतर होगा कि एक वाइड एंगल या सही फ्रेम की हुई तस्वीर अपलोड करें, ताकि पूरा क्लिनिक एक ही फोटो में दिखाई दे। इसके बाद क्लिनिक जानकारी में सेक्शन टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखिए, जो आपके क्लिनिक का एक छोटा लेकिन प्रभावशाली परिचय हो। फिर आता है क्लिनिक नाम और क्लिनिक डिस्क्रिप्शन। ये आपके क्लिनिक की डिजिटल पहचान को दर्शाती है, इसीलिए इन्हें ध्यान से और सोच समझ कर भरें। अब हमें क्लिनिक फीचर्स भरने हैं। ध्यान रखें, पहला फीचर हमेशा क्लिनिक की लोकेशन या पता होना चाहिए। दूसरा फीचर क्लिनिक का टाइमिंग होना चाहिए। इन दोनों फीचर्स को बदलने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि ये मरीजों के लिए सबसे जरूरी जानकारी होती है। अगर आप सिर्फ ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं, तो फीचर टाइटल और डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन कंसल्टेशन ओनली भर सकते हैं। तीसरा और चौथा फीचर आप अपनी सुविधा के अनुसार बदल सकते हैं, जैसे पार्किंग, इमरजेंसी सपोर्ट, इंश्योरेंस स्वीकार या डिजिटल रिपोर्ट्स की उपलब्धता। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्लिनिक डिटेल सेक्शन भी सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। तो चलिए अब हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट को और भी मजबूत बनाते हैं। अभी हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो है टेस्टिमोनियल सेक्शन। जैसे ही आप इस सेक्शन में एंटर करते हैं, सबसे पहले आपको सेक्शन टाइटल और सेक्शन डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐसे होने चाहिए जो पेशेंट ट्रस्ट और सेटिस्फैक्शन को रिफ्लेक्ट करे। इसके लिए आप क्यूरेका एआई की मदद ले सकते हैं, ताकि एक प्रोफेशनल और इम्पैक्टफुल हेडिंग जनरेट हो सके। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए। हम आपको जोर देकर यह सुझाव देते हैं कि आप सिर्फ अपने गूगल रिव्यूज पेज से बेस्ट 3 रियल और ऑथेंटिक टेस्टिमोनियल्स ही यहाँ पर फिल करें। कृपया करके क्यूरेका एआई या किसी भी एआई टूल की मदद लेकर फेक टेस्टिमोनियल्स जनरेट न करें। रियल रिव्यूज ही लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बनाते हैं। ऑथेंटिसिटी ही डिजिटल क्रेडिबिलिटी की नींव होती है। फुटर में आपको अपने गूगल रिव्यूज पेज का लिंक भी जोड़ने का विकल्प मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आपके मरीज सीधे रिव्यू लिख सकते हैं। इसीलिए हम फिर से सुझाव देते हैं कि टेस्टिमोनियल सेक्शन में सिर्फ रियल और जेन्युइन फीडबैक ही भरें। अब हम बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो है गैलरी सेक्शन। यहाँ भी सबसे पहले आपको एक उपयुक्त सेक्शन टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना है, जो आपके क्लिनिक गैलरी को दर्शाए। गैलरी सेक्शन आपके क्लिनिक की विजुअल पहचान को शोकेस करता है, इसीलिए ये सेक्शन विजुअली मजबूत होना चाहिए। यहाँ आप 4 क्लिनिक इमेज अपलोड कर सकते हैं, जो आपके लाइव पेज पर बहुत ही खूबसूरती से और स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिस्प्ले होंगी। हर इमेज के साथ आप इमेज टाइटल और एक छोटा डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। लो क्वालिटी या ब्लरी इमेजेस वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी को खराब कर सकते हैं, इसीलिए इमेज सिलेक्शन बहुत ध्यान से करें। सारी इमेजेस अपलोड करने और उनके टाइटल्स व डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है एफएक्यू सेक्शन। एफएक्यू का मतलब है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इस सेक्शन में आप अपने क्लिनिक और पेशेंट्स की कॉमन क्वेरीज के हिसाब से 6 अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब लिख सकते हैं। ये सेक्शन पेशेंट की कंफ्यूजन कम करता है और उन्हें जल्दी से स्पष्टता देता है। अगर आपको सवाल और जवाब लिखने में मदद चाहिए, तो आप क्यूरेका एआई की मदद ले सकते हैं, ताकि स्ट्रक्चर्ड और पेशेंट फ्रेंडली रिप्लाईज बन सके। एफएक्यू सेक्शन पूरा करने के बाद हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे और अपनी वेबसाइट को फाइनल प्रोफेशनल टच देंगे। तो चलिए अब हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फुटर सेक्शन। फुटर सेक्शन वेबसाइट का फाउंडेशन होता है और इसके कुल 4 सब सेक्शंस होते हैं। चलिए इन्हें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला सब सेक्शन फुटर कंटेंट। इस सेक्शन में हमें एक टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। यह एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है, जो वेबसाइट के बॉटम में दिखता है। इसमें आप अपने क्लिनिक के मिशन, वैल्यूज या शॉर्ट ब्रांडिंग लाइन लिख सकते हैं। ध्यान रहे, कंटेंट सिंपल, प्रोफेशनल और ट्रस्ट बिल्डिंग होना चाहिए। दूसरा सब सेक्शन सोशल मीडिया लिंक्स। यहाँ पर आप अपने क्लिनिक के सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिंक्स जोड़ सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। इन लिंक्स को जोड़ने से विजिटर्स सीधे आपके सोशल मीडिया पेज पर जा सकते हैं, जो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस को और मजबूत बनाता है। तीसरा सब सेक्शन अन्य लिंक्स। इस सेक्शन में आपको 2 महत्वपूर्ण यूआरएल जोड़ने होते हैं, गूगल रिव्यूज यूआरएल और गूगल मैप्स यूआरएल। इन दोनों लिंक्स को जोड़ना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप गूगल रिव्यूज लिंक जोड़ते हैं, टेस्टिमोनियल सेक्शन में गूगल रिव्यूज का बटन दिखाई देने लगता है, और जब आप गूगल मैप्स यूआरएल जोड़ते हैं, तो क्लिनिक एड्रेस के नीचे एक मैप्स बटन दिखता है। इसलिए हम जोर देकर कहते हैं कि आप ये दोनों यूआरएल जरूर भरें, ताकि मरीज आपको आसानी से ढूंढ सकें और रिव्यू भी लिख सकें। चौथा सब सेक्शन संपर्क जानकारी। यह फुटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें 2 मुख्य फील्ड्स होती है, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस। फोन नंबर फील्ड में आपको अपना क्लिनिक लिंक्ड ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भरना है, क्योंकि जब भी कोई मरीज वेबसाइट के जरिए कंसल्टेशन बुक करेगा, तो नोटिफिकेशन इसी व्हाट्सएप नंबर पर आएगा। ईमेल फील्ड में अपना ऑफिशियल क्लिनिक ईमेल एड्रेस डालें।
ध्यान रहे, फुटर सेक्शन पूरी वेबसाइट की रीढ़ की हड्डी है, इसीलिए इसे बहुत ध्यान से और सही डिटेल्स के साथ भरें। फुटर सेक्शन पूरा करने के बाद अब हम बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो है एआई चैट सेक्शन। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर आप अपने एआई इनेबल्ड चैटबॉट को खुद कस्टमाइज और ट्रेन करेंगे। इसमें दो मुख्य हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा एआई चैट कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आप चैट बटन आइकन सेट करेंगे जो आपकी वेबसाइट के बॉटम राइट कॉर्नर में दिखेगा। इसके बाद आपको सेक्शन टाइटल सेट करना है। हम सलाह देते हैं कि इसे थोड़ा छोटा रखिए। उदाहरण के लिए अगर आपका क्लिनिक का नाम क्यूरेका होम्योपैथी है तो आप इसमें क्यूरेका होम्यो एआई भर सकते हैं। इसके बाद एक शॉर्ट सेक्शन डिस्क्रिप्शन सेट करें, इसे भी थोड़ा छोटा रखें। अब दूसरा हिस्सा आता है, जो है पहले 10 एआई सवाल सेट करना। इस सेक्शन में आप अपने क्लिनिक के पर्सनलाइज्ड एआई चैटबॉट को पहले 10 महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब सिखाएंगे। यही वे सवाल होंगे जो एआई चैट खुलते ही सबसे पहले दिखाई देंगे। इन्हें इस तरह डिजाइन करें जैसे ये आपके क्लिनिक को पूरी तरह प्रतिनिधित्व करते हो, आपकी गैर मौजूदगी में भी। जब आप सारे सवाल और जवाब लिख लें तो हम अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं, जो है अदर इन्फो सेक्शन। इस सेक्शन में हमें कुछ भरना नहीं होता। यहाँ सिर्फ 3 जानकारी वाली फील्ड्स होती हैं। सबसे पहली फील्ड में आपकी सब्सक्रिप्शन डिटेल्स दी जाती है। दूसरी फील्ड में आपकी वेबसाइट के यूआरएल होते हैं। पहला यूआरएल आपकी मुख्य वेबसाइट का आधिकारिक यूआरएल है, जिसे आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा यूआरएल विशेष रूप से इंस्टाग्राम बायो के लिए होता है, क्योंकि एनकोडिंग की वजह से पहला यूआरएल इंस्टाग्राम बायो में सही से काम नहीं करता। तो आपको सुझाव दिया जाता है कि आप इंस्टाग्राम बायो के लिए दूसरा यूआरएल इस्तेमाल करें। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सभी सेक्शन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट को अंतिम टच देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सभी सेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब टाइम है सभी चेंजेस को सेव करने का। तो चलिए सेव ऑल चेंजेस बटन पर क्लिक करते हैं और अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट को लाइव देखते हैं। अब एक बार फिर से व्यू पेज बटन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारी वेबसाइट का फाइनल लुक। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी प्रोफेशनल वेबसाइट अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। हर सेक्शन प्रीमियम, क्लीन और प्रोफेशनली स्ट्रक्चर्ड लग रहा है। तो चलिए एक बार पूरी वेबसाइट के कंपोनेंट्स को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे ऊपर है हेडर सेक्शन। यहाँ आपको 2 इंपॉर्टेंट आइकॉन्स नजर आएंगे। पहला आइकॉन है क्यूआर कोड का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपकी वेबसाइट का क्यूआर कोड स्क्रीन पर शो हो जाता है। इस क्यूआर कोड को आप अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड, विजिटिंग कार्ड्स, क्लिनिक पोस्टर्स या डिजिटल मटेरियल्स में यूज कर सकते हैं, ताकि पेशेंट्स के लिए आपकी वेबसाइट देखना और कंसल्टेशन बुक करना और भी आसान हो जाए। दूसरा आइकॉन है बुक कंसल्टेशन का। इस आइकॉन पर क्लिक करते ही कंसल्टेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पेशेंट्स अपनी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं और डायरेक्टली आपसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं। अब चलिए थोड़ा नीचे और देखते हैं। बॉटम राइट कॉर्नर पर आपको एक फ्लोटिंग आइकॉन नजर आएगा। ये आपका पर्सनलाइज्ड एआई चैटबॉट है। आपके एब्सेंस में यही चैटबॉट आपके पेशेंट्स की क्वेरीज का जवाब देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने डैशबोर्ड से क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ ट्रेन किया था। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एफिशिएंटली और प्रोफेशनली रिस्पॉन्सेस दे रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा चेंज करके वेबसाइट को फिर से टेस्ट करते हैं। चलिए थीम चेंज करके देखते हैं। इसके लिए डैशबोर्ड पर जाकर थीम सेक्शन ओपन कीजिए, अपना मनपसंद थीम सिलेक्ट कीजिए, फिर सेव ऑल चेंजेस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही पेज रीलोड होता है, आप देख सकते हैं कि वेबसाइट का थीम सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करते हैं और पूरी वेबसाइट को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं व्यू ऑन गूगल मैप्स का बटन भी शो हो रहा है। इस पर क्लिक करके पेशेंट सीधा अपने फोन की गूगल मैप्स ऐप में आपके क्लिनिक की एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं और आसानी से क्लिनिक तक पहुंच सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो राइट और गूगल रिव्यू का बटन भी शो हो रहा है। यहाँ से पेशेंट्स आपके पुराने रिव्यूज पढ़ सकते हैं और अपना रिव्यू भी लिख सकते हैं। फिर आता है आपके क्लिनिक का खूबसूरत गैलरी सेक्शन, जो आपके क्लिनिक की प्रोफेशनल आइडेंटिटी को शोकेस करता है। तो जैसे कि आपने देखा, डैशबोर्ड की मदद से सिर्फ कुछ ही मिनटों में हमने एक कंप्लीट प्रोफेशनल वर्ल्ड क्लास वेबसाइट तैयार कर ली। बिल्कुल इसी तरह आप भी अपने क्लिनिक के लिए एक प्रीमियम डिजिटल प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हैं। साइन अप करके अकाउंट कैसे क्रिएट करना है
उसकी वीडियो पहले ही हमारे चैनल पर अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड पेशेंस एंड वेलकम to the digital network of curated doctors at Curica Clinics.